उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण कड़ी यानी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अगर आप भी अपने गांव की सरकार का नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं या इस बार प्रधानी के चुनावी समर में उतरने की तैयारी में हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद मददगार साबित होने वाली है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए कुछ बेहद कड़े और स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन करना हर उम्मीदवार के लिए अनिवार्य है। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की। तो आपको बता दें कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक योग्यता को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन वर्तमान प्रावधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रधान पद के उम्मीदवार के लिए किसी विशेष डिग्री या बड़ी शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप साक्षर हैं और चुनावी मापदंडों को पूरा करते हैं, तो आप बेझिझक नामांकन कर सकते हैं। हालांकि चुनाव लड़ने से पहले आपको अपनी पात्रता की जांच बारीकी से करनी होगी, क्योंकि किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति, दिवालिया या न्यायालय द्वारा गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए लोग चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह अयोग्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया आरक्षण की रोटेशन प्रणाली पर आधारित होती है। इसके तहत सीटों का निर्धारण आबादी के आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए किया जाता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसके गांव की सीट इस बार किस वर्ग के पाले में गई है, क्योंकि बिना सही आरक्षण श्रेणी के आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ होती है। इसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करने का चरण आता है, जहां उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, शैक्षिक पृष्ठभूमि और आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, का पूरा विवरण हल्फनामे के माध्यम से देना पड़ता है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद पात्र उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं और फिर शुरू होता है प्रचार का दौर। मतदान के दिन गांव की जनता अपने मत का प्रयोग कर अगले 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है।